इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो बावनिंग की फ्रेंड बाइसू होती है वो बड़ी रानी से मिलने महल आती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश हो जाती है और बाइसू को होने वाले बेबी के लिए ज्वेलरी देती है। बाइसू उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। अब बाइसू कैरेज में बैठी हुई होती है और तभी अचानक से कैरेज के आगे एक बच्चा आ जाता है, जिस वजह से कैरेज का बैलेंस खराब हो जाता है और एकदम से बाइसू को धक्का लगता है और वो गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुसवान को देखते हैं जो कि होने वाले बेबी के लिए झूला बना रहा था। तभी बाइसू की मेड भागती हुई आती है और सुसवान को बताती है कि बाइसू गिर गई। अब डॉक्टर बाइसू को चेक करता है तो बताता है कि बाइसू का मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर बाइसू और सुसवान बहुत दुखी होते हैं, लेकिन सुसवान बाइसू को हौसला देता है और कहता है कि तुम दुखी मत हो, मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा के पास राजा की वाइफ चिंगी आती है। राजा चिंगी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा 3 महीने बाद बर्थडे आने वाला है और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करूंगा और तुम जब चाहो इस बारे में मुझसे बात कर सकती हो। ये सुनकर चिंगी बहुत खुश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि ली मेंशन में एक आदमी आता है जिसका नाम गुइरोंग होता है। गुइरोंग कमांडेंट ली से कहता है कि मेरे फादर ने आपके लिए इतना किया और मैं इतना गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब कमांडेंट कहता है कि तुम्हें जो भी मदद चाहिए मुझे बता दो, मुझसे जो कुछ होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैंने तुम्हारे लिए खेत दिए तो हैं। तब गुइरोंग कहता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी शादी करवा दो और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब कमांडेंट कहता है कि अभी तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, इतने मैं कुछ सोचता हूँ। अब हम बावनिंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और लीशन के आते ही लीशन से कहती है कि मुझे मेरे सर्वेंट ने गुइरोंग के बारे में बताया। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम और सभी घर वाले उससे इतना डरते हो। तब लीशन कहता है कि हम उससे डरते नहीं हैं। एक बार उसके फादर ने योंगक्विंग से लड़ाई में अपनी जान देकर फादर की जान बचाई थी और इसलिए हम पर उनका कर्ज है। उस वक्त गुइरोंग बहुत छोटा था और कुछ दिन बाद उसकी माँ भी मर गई, इसलिए फादर जितना हो सके उसे उतना सपोर्ट करते हैं। तब बावनिंग कहती है कि लेकिन वो इतनी बदतमीजी से फादर से कैसे बात कर सकता है और ये तो ब्लैकमेलिंग है कि वो बार बार पैसे लेने आ जाता है, इस तरह तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तब लीशन कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम फादर से इस बारे में बात करेंगे। अब सभी लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं और गुइरोंग का क्या करना है इस बारे में बात कर रहे होते हैं। कमांडेंट कहता है कि क्यों ना हम उसे कुछ पैसे दे दे। तब कुइया कहती है कि नहीं, हम उसे पैसे नहीं देंगे। तब बावनिंग कहती है कि माँ ठीक कह रही है, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो फिर से पैसे लेने आएगा। तब ली डोंगची कहती है कि क्यों ना हम उसे कोई जॉब दे दें। तब लीशन कहता है कि ठीक है, हम उसके लिए कोई जॉब अरेंज कर देंगे और अगर वो और लालची हुआ तो हम उसकी फिर कोई मदद नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बावनिंग की मेट चिंका कपड़े सुखा रही होती है कि वहाँ पर गुइरोंग बैठा हुआ होता है और चिंका को देखकर उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चिंका डर से वहाँ से भाग जाती है। अब हम मीरो को देखते हैं जो कि कुहिया के पास आती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप क्यों परेशान हैं। गुइरोंग के फादर ने अंकल ली की जान बचाई थी और अगर हमने उससे पैसे नहीं दिए तो वो सबको हमारे बारे में गलत बोलेगा, जिससे अंकल ली की इमेज खराब हो जाएगी। तब कुइया कहती है कि मैं इसी बात से तो परेशान हूँ। तब मीरो कहती है कि गुइरोंग यही कंप्लेन कर रहा है कि वो अभी तक सिंगल है, क्यों ना हम उसकी शादी किसी मेड से करवा दें जिससे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तब कुइया इस पर मान जाती है और गुइरोंग के पास जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक मेड देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी और उसके बाद तुम उसके साथ सेटल हो जाना। तब गुइरोंग इस पर मान जाता है और कुहिया को थैंक यू बोलता है। इसके बाद कमांडेंट ली और लीशन गुइरोंग को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए वॉचमैन की नौकरी चूज की है, लेकिन गुइरोंग वो नौकरी करने में नानुकुर करता है। तब कमांडेंट कहता है कि अभी कोई भी पोस्ट खाली नहीं है और ये अभी टेम्परेरी जॉब है, मैं कुछ दिन में तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँगा। तब गुइरोंग कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं सैलरी पूरी लूँगा और अगर सैलरी कम हुई तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और रात में वॉचमैन की ड्यूटी करता है और जब सुबह लौटता है तो वहाँ से चिंका जा रही होती है, तो वो चिंका के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। चिंका उस पर गुस्सा करके वहाँ से भाग जाती है और रोते हुए बावनिंग से कहती है कि गुइरोंग रोज उसे परेशान करता है, उसे छेड़ता है।
तब बाउनिंग चिंका को चुप करवाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अब बाउनिंग ये बात जाकर लीशन को बताती है और जिस पर लीशन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गुरोंग अपनी लिमिट कैसे क्रॉस कर सकता है। तब बाउनिंग कहती है कि अच्छा है कि वो यहाँ से चला जाए। तब लीशन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं फादर से इस बारे में बात करूँगा और उसे यहाँ से बाहर शिफ्ट करवा दूँगा। और मुझे पता चला है कि वो कल काम पर भी टाइम पर नहीं जाता और एब्सेंट भी रहता है। अब सुबह कमांडेंट ली गुरोंग को डांटता है और कहता है कि कल तुम अपने काम से एब्सेंट थे, इसलिए चोरी हो गई, इसलिए तुम काम से निकाले भी जा सकते हो। तब गुरोंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी ये नौकरी नहीं करना चाहता था, मुझे आप कुछ पैसे दे दो और चिंका से मेरी शादी करवा दो। तब लीशन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। तब गुरोंग कहता है कि मैडम कुहिया ने कहा था कि वो मेरी शादी एक मेड से करवा देंगी, उन्होंने प्रॉमिस किया था। कुहिया कहती है कि मैंने कब प्रॉमिस किया था। तो गुरोंग कहता है कि मुझे अब कुछ नहीं पता, जब तक चिंका से मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब बाउनिंग गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है और लीशन भी बाउनिंग के पीछे जाता है। बाउनिंग कहती है कि मैं ऐसे कैसे प्रॉमिस कर सकती हैं। तब लीशन कहते हैं कि जरूर किसी ने उन्हें मिसगाइड किया होगा। तभी बाउनिंग पूछती है कि कल गुरोंग कहाँ गया था। तब लीशन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अब नेक्स्ट डे बाउनिंग ली डोंगची के साथ गुरोंग का पीछा करती है और देखती है कि गुरोंग एक घर में जाता है। अब वापस आकर बाउनिंग लीशन को बताती है कि मैंने आज गुरोंग का पीछा किया और मुझे पता चला कि उसकी एक वाइफ है। तब लीशन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और दोनों गुरोंग को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब नेक्स्ट डे लीशन गुरोंग के पास जाता है। गुरोंग पूछता है कि मैडम कुहिया ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वह मेरी शादी करवाएंगी, तो उसका क्या हुआ। तब लीशन कहता है कि शादी करने से पहले तुम्हें इस पेपर पर साइन करना होगा। तब गुरोंग कहता है कि मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। तब लीशन उसे पढ़कर सुनाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा नाम लिखा है और ये कि तुम सिंगल हो और शादी करना चाहते हो। तब गुरोंग उस पर साइन कर देता है। अब लीशन उस लेटर को बाउनिंग को दिखाता है जो कि गुरोंग ने साइन किया था। दरअसल वो पेपर डिवोर्स पेपर था जिसमें लिखा था कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहता है। लीशन ने ये इसलिए साइन करवाया था ताकि वो दोनों उस पेपर को उसकी वाइफ को दिखा सके। अब नेक्स्ट डे गुरोंग और सभी फैमिली मेंबर बैठे हुए होते हैं और गुरोंग कहता है कि मिस चिंका कहाँ है। तो लीशन कहता है कि वो बस आ रही है, तुम थोड़ा इंतजार करो। वहीं दूसरी तरफ ली डोंगची गुरोंग की वाइफ को ले आती है और वो सारी बात सुन लेती है। जब गुरोंग बाउनिंग से कह रहा होता है कि वो सिंगल है, तभी गुरोंग की वाइफ अंदर आती है और गुरोंग को मारते हुए वहां से ले जाती है। अब हम देखते हैं कि राजा के पास मंत्री आता है और बताता है कि बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। तब राजा कहता है कि ठीक है, जो फंड है उन्हें खोल दो। तब मंत्री कहता है कि बाढ़ बहुत ही भयानक थी, इसलिए उन लोगों को फिर से सेटल करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। वहीं हम मिलिट्री कैंप में देखते हैं जहां जुआन बटालियन को पूरा खाना ना मिलने की वजह से उनकी खाना बनाने वालों से लड़ाई हो जाती है। इसलिए लीशन जाओशाओ से मिलता है और उससे पूछता है कि जुआन बटालियन को जो फूड मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल रहा। तब जाओशाओ कहता है कि बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, इसलिए पीछे से पूरी फूड सप्लाई नहीं हो रही है। तब लीशन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जुआन बटालियन को जो फूड मिलना चाहिए था उन्हें उससे आधे से भी कम मिल रहा है और उनके पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं हैं, ऐसे में वो एनिमी से कैसे लड़ेंगे। तब जाओशाओ कहता है कि मुझे कुछ दिन और दो, मैं सब सोल्व कर दूंगा। वहीं हम मिस डोंग और बाउनिंग को देखते हैं जहां मिस डोंग बाउनिंग को बताती है कि बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं और बाढ़ से अफेक्टेड लोग हर जगह हैं। वैसे तो राजा ने डिजास्टर रिलीफ फंड खोल दिया है, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ हमारे सोल्जर को भी फूड की कमी है, जिस वजह से अब हर जगह अशांति है। अब बाउनिंग एक पोटली सील रही होती है और लीशन के आते ही उसे छुपा देती है, लेकिन लीशन ये देख लेता है। अब बाउनिंग लीशन को बैंक नोट देती है तो लीशन पूछते हैं कि ये किस लिए। तो बाउनिंग कहती है कि 5000 सिल्वर टेल्स हैं ताकि हमारे सोल्जर को प्रॉपर फूड मिल सके, लेकिन लीशन उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम पैसे दोगी तो सब हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। इसके बाद लीशन उस पोटली को निकाल लेता है जो कि बाउनिंग ने बनाई थी और उसे अपने पास रख लेता है और बाउनिंग को किस करके वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाउनिंग मिस डोंग के साथ मिलकर लीशन के नाम से बाढ़ से बेघर लोगों को खाना प्रोवाइड करवाती है, तो सभी लीशन को दुआएं देते हैं।
अब मिस डोंग बाओनिंग से कहते कि प्रिंसेस, आपने जो कुछ भी किया है इससे सभी लोग कमांडेंट ली की तारीफ करेंगे। इसके बाद मिस डोंग बाओनिंग से कहते हैं कि क्यों ना हम चैरिटी शुरू करें, जहां पर जो चाहे वो इन लोगों के लिए चैरिटी कर सकता है और हम उन पैसों को इन लोगों को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करवाने के लिए यूज करेंगे। तब बाओनिंग को मिस डोंग का आइडिया अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम राजा की वाइफ चिंगी को देखते हैं, जो कि अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही थी। चिंगी अपनी मेड बैथी से कहती है कि ये सारे डिज़ाइन राजा के पास ले चलो, वो इन्हें चूज करने में मेरी हेल्प करेंगे। चिंगी ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो राजा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अब चिंगी राजा से मिलने उनके महल जाती है, लेकिन राजा वहाँ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राजा चिंगी से छुपते छुपाते डर से अपने सर्वेंट के साथ बाहर गार्डन में बैठ जाता है। सर्वेंट राजा से कहता है कि आप इतना क्यों डर रहे हो। तब राजा कहता है कि तुम्हें पता नहीं, पिछले साल बर्थडे पर मुझे चीज़ें चूज करवाते हुए कितना इरिटेट कर दिया था। लेकिन तभी चिंगी राजा को ढूंढते ढूंढते वहाँ भी आ जाती है और राजा से अपना मेकअप चूज करवाने लगती है। राजा बीरबल से अपने सर्वेंट की तरफ देखता हुआ मेकअप चूज कर देता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है कि डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में बात करने के लिए मिनिस्टर आपका वेट कर रहे हैं। तब राजा जल्दी से चिंगी को बाय बोलकर वहाँ से भाग जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।